नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया विषय। तो चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विलोम शब्द। आज हम विलोम शब्दों का अध्ययन करेंगे, सीखेंगे किस प्रकार से विलोम शब्दों को बनाया जाता है, इसका प्रयोग क्या है। तो चलते हैं। विलोम शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, विलोम शब्दों का क्या लाभ है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम इन 3 मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर विलोम शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है और इससे हमें क्या लाभ है। तो चलते हैं। विलोम शब्द, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। शब्द संसार या शब्द भंडार के सशक्त होने पर भाषा मधुर और प्रभावी बन जाती है। जिस प्रकार शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द भी होते हैं, जिन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम 3 मुद्दों पर बात करेंगे। पहला कि विलोम शब्द होते क्या हैं, यानी विलोम शब्दों को हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, और इसका लाभ क्या है। इससे हमारा शब्द संसार या शब्द भंडार सशक्त बनता है और भाषा हमारी मधुर या प्रभावी बनती है। और ठीक जिस प्रकार से हर शब्द का एक अर्थ होता है और इन अर्थों के भी विपरीत अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, जिन्हें हम विलोम शब्दों के नाम से जानते हैं। तो ये हुई हमारे विलोम शब्दों की परिभाषा, इसका प्रयोग क्या है, इसके लाभ क्या है, इस पे हमने बात की। आगे बात करते हैं विलोम शब्द बनाने के प्रकार। आखिर विलोम शब्दों को भी बनाने के कोई प्रकार होते हैं? जी हाँ बच्चों, इनको बनाने के भी प्रकार होते हैं। इनका भी एक तरीका होता है जिस आधार पर हम विलोम शब्दों का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। सबसे पहले उपसर्ग जोड़कर, यानी जो मूल शब्द है उनमें उपसर्गों को जोड़ दिया जाता है, जिससे हमारे विलोम शब्दों का निर्माण होता है। दूसरा, उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, यानी उपसर्ग शब्दों में परिवर्तन करके हम इनका निर्माण करते हैं। तीसरा, न्याय द्वारा। न्याय मतलब नहीं, ठीक, यानी ऐसे शब्दों को भी, यानी अ को जोड़कर हम लोग विलोम शब्दों का निर्माण करते हैं। पांचवा है प्रत्यय जोड़कर या प्रत्ययों में परिवर्तन करके, लिंग परिवर्तन द्वारा। और छठा आता है आपका भिन्न शब्दों द्वारा, यानी यहाँ हम 6 प्रकार से शब्दों को देखेंगे कि किस प्रकार से हम विलोम शब्दों का निर्माण करते हैं या विलोम शब्दों को बनाते हैं। सबसे पहले देखेंगे उपसर्ग जोड़कर। तो जब हम लोग उपसर्ग जोड़कर करते हैं, तो यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है मान। मान में हम लोगों ने उपसर्ग शब्द लगाया। क्या लगाया? अप जोड़ने पे क्या बन गया? अपमान। राग विराग, विराग में हमने वी लगा दिया, यानी राग के साथ वी जोड़ दिया तो विराग बन गया। जय पराजय, वहाँ पे हम लोगों ने परा जोड़ दिया, यानी उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया? पराजय। उपसर्ग परिवर्तन द्वारा आदान प्रदान, आदान में से अ हटा के प्र लगा दिया तो प्रदान बन गया। आयात निर्यात, आयात में अ हटा दिया और क्या लगा दिया? नि, तो इस आधार पे निर्यात हो गया। न्य, यानी न का अर्थ देने वाले, जिन शब्दों में हम अ लगा देते हैं लेकिन उसका अर्थ होता है नहीं के लिए। लौकिक अलौकिक, शर अक्षर, आदि अनादि। प्रत्यय शब्दों में परिवर्तन द्वारा। बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो हमारे प्रत्यय लगे हुए हैं मूल शब्दों में, उनमें परिवर्तन करके, उनमें बदलाव करके हम विलोम शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे दयापूर्ण दयाशून्य, गतिवान गतिहीन। लिंग परिवर्तन द्वारा माता पिता, यानी माता का पिता, बेटा बेटी, राजा रानी। भिन्न शब्दों द्वारा लाभ हानि, यानी अलग अलग शब्दों द्वारा। लाभ अलग शब्द है, हानि अलग शब्द है। कटु मधुर, मूक वाचाल, मूक मतलब चुप, वाचाल मतलब बहुत अधिक बोलने वाला। तो इन 6 आधारों पर हम विलोम शब्दों का निर्माण करते हैं या विलोम शब्दों को बनाते हैं। तो अब कुछ शब्दों को देखते हैं।
यहाँ मैंने आपको शब्द दिए हैं और उनका विलोम शब्द भी बताया है, जैसे अपमानित, सम्मानित, अमृत, विष, अल्पायु, दीर्घायु या चिरायु दोनों भी कहा जा सकता है, अगम, सुगम, अपना, पराया, अमर, मृत्य, आदि, अंत या अनादि, अनुराग, विराग, राग में भी विराग का प्रयोग कर सकते हैं और अनुराग में भी विराग का प्रयोग कर सकते हैं, रोगी, निरोगी। अब दूसरी तरफ देखते हैं, अपव्यय, मितव्यय, अस्त, उदय, अपेक्षा, उपेक्षा, अनाद, सनाद, आग्रह, दुराग्रह, आकाश, पाताल, आजाद, गुलाम, आदान, प्रदान। उचित, अनुचित, आज्ञा, अवाज्ञा, उदार, अनुदार, ऊंच, नीच, आय, व्यय, उच्च, निम्न, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, आशीर्वाद, शाप, आंतरिक, बाह्य, इहलोक, परलोक, उधार, नगद, कड़वा, मीठा, आगामी, विगत, एकता, अनेकता, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, जड़, चेतन, चंचल, स्थिर, तुच्छ, महान, थोड़ा, ज़्यादा, तरुण, वृद्ध। और शब्द देखते हैं, गहरा, छिचला, गमन, आगमन, खंडन, मंडन, दिन, रात, दिवस, रात्रि, गरीब, अमीर, अदृश्य, दृश्य का अदृश्य, देव, दानव, जन्म, मृत्यु, जीवन, मरण, छली, निश्चल, गुप्त, प्रकट, जवानी, बुढ़ापा, दाता, याचक, दाता मतलब देने वाला, याचक मतलब मांगने वाला, नित, अनित, निद्रा, निंदा, प्रशंसा, न्याय, अन्याय, दुर्जन, सज्जन, नास्तिक, आस्तिक। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने शब्द और उनके विलोम शब्द देखे। अब आगे चलते हैं। यहाँ मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज दी है, यानी स्वाध्याय के तौर पर, या आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ मिलकर प्रयास करेंगे। तो यहाँ जोड़ियाँ मिलानी है हमें, दो पक्ष दिए अ और आ। अब हमें अ पक्ष को आ पक्ष से मिलाना है। तो देखते हैं पहला शब्द पूर्व। पूर्व किससे मिलेगा? पश्चिम से। महात्मा, महात्मा किससे मिलेगा? दुरात्मा। नेकी, बदी। मनुज, दनुज। फिर इसके बाद आता है लोभी। लोभी जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चा एकदम लालची बनकर वो पैसों के पीछे पड़ा हुआ है। तो लालची यानी लोभी मतलब लालची, और इसका क्या होगा? संतोषी। रचना, विनाश। बसंत, पतझड़। विश्वास, इसका हो जाएगा संदेह। ठीक, इस प्रकार से हमने यहाँ जोड़ियाँ मिलाई। किस आधार पे? मूल शब्दों को हम लोगों ने विलोम शब्द के आधार पर उनको जोड़ा या उनको मिलाया। ये हमने जोड़ियाँ मिलाई। एक और स्वाध्याय करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के सही विलोम शब्द से रिक्त स्थान भरिए। जीवन के साथ डैश भी जुड़ी हुई है, यही संसार का सत्य है। तो जीवन का विरुद्धार्थी क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? मृत्यु। ताज़ा खाना खाने से हम डैश रहते हैं और डैश खाना खाने से अस्वस्थ हो जाते हैं। तो आपको ताज़ा के साथ यहाँ पे इस वाक्य को कंप्लीट करना है। तो आपको यहाँ इस वाक्य में दो शब्दों को रेखांकित करके दिया गया है, तो उनके विलोम शब्द आपको यहाँ पे भरने हैं। तो ताज़ा खाने से हम क्या रहते हैं? स्वस्थ रहते हैं। और ताज़ा का विलोम शब्द क्या होगा? ताज़ा का क्या होगा? बासी। तो बासी खाना खाने से हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो देखिए, तो ताज़ा खाने से हम स्वस्थ रहते हैं और बासी खाना खाने से अस्वस्थ हो जाते हैं। जो डैश से नहीं घबराता वही सफलता का स्वाद चख पाता है। तो यहाँ देखते हैं,
जो असफलता से नहीं घबराता वही सफलता का स्वाद चख पाता है। कक्षा में मीनू उपस्थित थी और खुशी अनुपस्थित। धातुएं ठोस होती हैं और रसायन द्रव्य होते हैं, यानी लिक्विड होते हैं। दाता ईश्वर के सामने मनुष्य डैश होता है, यानी दाता ईश्वर के सामने मनुष्य याचक होता है। डैश स्वामी की सेवा के लिए हाजिर था। सेवक स्वामी की सेवा के लिए हाजिर था। बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति की विलोम शब्दों के आधार पर। तो चलते हैं आगे। निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको उचित विलोम शब्द लिखने हैं। यहाँ मैंने आपको आपके स्वाध्याय के लिए कुछ शब्द दिए हैं जिनका आपको प्रयास करना है, अभ्यास करना है। आकाश, शोक, तरुण, निर्मल, अल्पज्ञ, अनुकूल, आदि, लौकिक, सरल और लोभी। यहाँ मैंने आपको 10 शब्द दिए हैं। आप इनका प्रयास करना, अभ्यास करना। मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे शब्दों के विलोम शब्द लिख पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके लाइक या सब्सक्राइब करने से एक मनोबल बढ़ता है। मुझे एक प्रबल इच्छा होती है कि आगे इसी प्रकार से आपको अलग अलग विषयों पर ऐसे ही वीडियो प्रस्तुत करती रहूं ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। और मुझे पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो का पूरा लाभ उठाएंगे और अपनी परीक्षा हेतु इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। इन्हें समझ लिया है आपने और ऐसे ही अभ्यास करते रहेंगे। तो बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।